कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस दौर में वह कर दिखाया है जिसको करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे अपने संगठन की कानूनी वैधता, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, पब्लिक ऑर्डर, परमिशन और फंडिंग के स्रोतों की जानकारी मांगी है। पत्र की भाषा बेहद दिलचस्प है। उन्होंने सबसे पहले उन्हें अपने संगठन के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी है और फिर उसके बाद उन्हीं के शब्दों में उनकी घेरेबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने लिखा है कि आपके जैसा संगठन जो 60,000 से ज़्यादा शाखा रखने का दावा करता है तथा देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में उसके करोड़ों स्वयंसेवक हैं, निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन और समाज में बेहद महत्वपूर्ण मौजूदगी रखता है और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ऐसे संगठन को पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक जवाबदेही का उच्च मानदंड पेश करना चाहिए। उन्होंने पत्र में कहा है कि संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली बॉडी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी एबीपीएस की 2025-26 की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संगठन की कर्नाटक में बेहद अहम मौजूदगी है। उसके सूबे में 4,127 शाखाएं हैं और वह 1,389 साप्ताहिक बैठकें और प्रतिमाह 60 मंडली करता है। इसके साथ ही आपके दावे के मुताबिक आरएसएस ने 2,194 समाजोत्सव आयोजित किए जिसमें कुल 19,61,158 लोगों की भागीदारी हुई। इसके साथ ही खड़गे ने आरएसएस द्वारा आयोजित किए गए ढेर सारे कार्यक्रमों और उनमें भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या समेत उनके विभिन्न पक्षों का हवाला दिया है। उसके बाद खड़गे ने वो सवाल उठाया है जो किसी भी सरकार को किसी संगठन से करना चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जब एक संगठन इतना विस्तारित तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करता है, खासकर जब वह नियमित तौर पर जन गोलबंदी में लगा हुआ है और उसके जरिए एकताबद्ध पथ संचलन से लेकर बड़े स्तर पर समाज में अपनी पहुंच बनाए हुए है, तब उसे एक निजी या फिर अनौपचारिक व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह उसकी वैधानिक स्थिति, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, पब्लिक ऑर्डर, परमिशन, फंड के स्रोतों और भारत के संविधान के प्रति उसकी जवाबदेही को लेकर एक वैध सवाल खड़ा कर देता है। फिर उन्होंने एक गृह मंत्री के तौर पर संघ से यह व्याख्या करने के लिए अपना एक आधिकारिक पदाधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया है जो यह बता सके कि वह कौन सा वैधानिक अधिकार है जिसके तहत इतना बड़ा संगठन गुमनाम तरीके से और एक वैध इकाई या फिर व्यक्तियों के एक निकाय के तौर पर बगैर किसी औपचारिक रजिस्ट्रेशन के लगातार काम कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संगठन कितना भी पुराना, बड़ा और प्रभावशाली हो, निगरानी के दायरे से बाहर नहीं हो सकता है। प्रत्येक नागरिक, संगठन, संस्था और निकाय जो सार्वजनिक जीवन में काम करता है उससे आशा की जाती है कि वह कानून के तहत काम करे। भारत में यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी को भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हर धार्मिक संगठन और धार्मिक ट्रस्ट की ऑडिटिंग होती है। चैरिटेबल निकाय, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी समेत दूसरी संस्थाओं के लिए यह जरूरी होता है कि वो अपने ढांचे, गतिविधियों, वित्त और आय के स्रोतों का खुलासा करें। उन्होंने आगे लिखा है कि इस संदर्भ में यह बिल्कुल साफ और जरूरी हो जाता है कि आरएसएस भी आगे आकर नीचे दी गई सूचनाओं को सार्वजनिक तौर पर सामने ले आए। उन्होंने 8 बिंदुओं की पूरी एक फहरिस्त दी है जिसमें बारी बारी से संघ से अपने संगठन के सभी पक्षों का खुलासा करने के लिए कहा गया है। इसमें पहला है कानूनी स्थिति और संगठन का ढांचा, दूसरा है पदाधिकारियों और आधिकारिक प्रतिनिधियों का विवरण, तीसरा है डोनेशन, सहयोग और आय का स्रोत, चौथा है खर्चे और संपत्तियों का विवरण, पांचवा क्या लागू होने वाले टैक्स कानून के अनुसार अदा किए जा रहे हैं, छठा रजिस्ट्रेशन को पूरा किए बगैर वह कौन सा कानूनी आधार है जिसके तहत सांगठनिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, सातवां
बगैर किसी सार्वजनिक जवाबदेही के इतने बड़े स्तर के ऑपरेशन के अधिकार का दावा किस संवैधानिक और कानूनी फ्रेमवर्क के तहत किया जाता है? 8वां, सार्वजनिक आयोजनों, रूट मार्चों, बड़ी सभाओं और दूसरी संगठित गतिविधियों के लिए परमिशन, अधिकार पत्र और जवाब तंत्र का विवरण। प्रियांक खड़गे ने आगे लिखा है कि एक ऐसा संगठन जो नियमित तौर पर राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता रहता है, उसे इन मूल्यों को पारदर्शिता, जवाबदेही और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान के जरिए प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आरएसएस सामान्य नागरिकों से कानून के पालन की मांग कैसे कर सकता है अगर वह खुद को इन मानकों से बाहर रखे हुए है। अगर कर्मचारी, छोटे संगठन, धार्मिक संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, अभियान और नागरिकों से रजिस्ट्रेशन कराने, पारदर्शिता बरतने, ऑडिट कराने और करों की अदायगी की अपेक्षा की जाती है, तो फिर आरएसएस को भी देश के कानून का पालन कर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। अंत में उन्होंने आरएसएस से अपील की है कि वह अपने शताब्दी के मौके का इस्तेमाल न केवल समारोह आयोजित करने बल्कि संवैधानिक आत्मनिरीक्षण के लिए भी करना चाहिए। अपने 100वें साल में वह भारतीय कानून के ढांचे के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराने, अपनी गतिविधियों और वित्त का खुलासा करने, अपने सभी जरूरी टैक्सों की अदायगी और एक पारदर्शी और जवाबदेह संगठन की तरह काम करने के जरिए भारत को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकता है। हम इसकी औपचारिक प्रतिक्रिया और ऊपर के मसलों पर विचार विमर्श करने के लिए आपके आधिकारिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का इंतजार करेंगे, या अंत में खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है।